नमस्कार। आज के कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं पूर्णिमा शर्मा। और आपके किचन में जो शहद है, क्या वो मिलावटी है? क्या वो उसमें चीन के शुगर सिरप की मिलावट है, जिसे आप ये समझकर ले रहे हैं कि शायद वो आपकी सेहत बना रहा है, कोविड के टाइम पर आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, लेकिन उसकी बजाय वो आपका मोटापा बढ़ा रहा है, आपके शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है? क्या बड़ी संख्या में जो भी बड़े ब्रांड मार्केट में बिक रहे हैं, क्या उनमें शुगर सिरप की मिलावट है? क्या चीनी शुगर सिरप जो है वो भारत के बी कीपिंग इंडस्ट्री को बर्बाद कर रहा है? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ गई है। हमारे साथ मौजूद है सुनीता नारायण जी, सेंटर फॉर सीएससी से, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट से। बहुत बहुत स्वागत है सुनीता जी आपका हमारे कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद पूर्णिमा जी। बहुत अच्छा लग रहा है कि आपसे बात कर सकती हूँ मैं। जी, आज जो खुलासा किया है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने, वो बहुत चौंकाने वाला है सुनीता जी। कि जिस शहद को हम बड़े बड़े ब्रांड्स के शहद को अपने घर में, अपने किचन में लेकर आते हैं ये सोचकर कि वो हमारी सेहत बनाएंगे, हमारी इम्यूनिटी बढ़ाएंगे, वो उल्टा हमारी सेहत को नुकसान पहुंचा रहे हैं, सारे जो स्टैंडर्ड्स है उनको बायपास करते हुए। क्या है ये, किस तरह का ये पूरा जो मिलावटी शहद बाजार में बिक रहा है, किस तरह से हमारी सेहत को नुकसान पहुंचा रहा है, और किस तरह से ये जितने मापदंड है, स्टैंडर्ड्स है, उनको बायपास कर रहा है? सुनीता जी। पूर्णिमा जी, दो तीन चीजें जो आपने बहुत अच्छी तरह से जो आपने बताया, मगर मैं उसमें जोड़ना जी चाहूंगी जो हमारा खुलासा है उसमें दो तीन चीजें। एक, जब हमने अध्ययन शुरू किया तो हमें ये पता था कि जो शहद का उत्पादन करते हैं, जो बी कीपर्स हैं, उनकी जो सारी जी आमदनी है वो बिल्कुल खत्म हो गई है। वो हमने शुरुआत इसी से करी कि उनने हमको बताया कि पहले हमें 150 रुपए मिलते थे और हमें 120 रुपए केजी अगर नहीं जी मिलेगा तो हम शहद का उत्पादन नहीं कर सकते। मगर आज 60 रुपये तक मिल रहा है हमें, 60 से 70 रुपए। और जी इसीलिए वो कह रहे हैं हम तो बंद करके, हम तो बिजनेस छोड़ रहे हैं, हम नहीं इसका काम कर सकते। अब आप ये सोच जी लीजिए, मैं पर्यावरणवादी हूं, मैं पर्यावरण में काम करती हूँ, सीएससी का पूरा काम इस चीज को लेके है। हम लोगों को ये सबसे बड़ा जो चौंकाने वाली चीज है कि अगर मधुमक्खी नहीं होगी तो खाने का उत्पादन भी नहीं होगा। वो सबसे बड़ी जी पॉलिनेटर है। तो यहां से हमारा काम शुरू हुआ। जब हमने काम शुरुआत करी तो हमें पहली चीज निकल के आई कि भारत के जो मानक हैं वो कोई खराब मानक नहीं है अगर आप जी शुद्धता के मानक लें भारत के। मगर जब हमने अध्ययन कराया, और जब हमने अध्ययन एनडीडीबी की लेबोरेटरी में कराया, गुजरात में बहुत अच्छी लेबोरेटरी है, वहां पर बड़े बड़े जो ब्रांड हैं वो ज्यादातर पास हो गए। छोटे ब्रांड जी जो हैं उनमें मिलावट पाई गई, और वो मिलावट बिल्कुल बेसिक थी जो आप कहेंगी, जिसमें आपने चीनी घोल के चीनी आपने शहद में डाल दी, ये इस मेल की मिलावट थी। बड़े जी ब्रांड्स खरे थे। मगर हमें तब तक ये पता चल गया था कि भारत सरकार इस चीज को लेके उनको कुछ खबर है कि कुछ ना कुछ दाल में काला है, क्योंकि वो बार बार ये एफएसएसएआई जो फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड अथॉरिटी है हमारी, वो ये बार बार डायरेक्टिव्स इशू कर रही थी कि देखिए, हम जानते हैं कि कुछ चीज इंपोर्ट हो रही है और उसकी मिलावट हो रही है हनी में, और इंपोर्टर्स को कह रही थी आप ध्यान रखिए, आप मत करिए। स्टेट फूड एजेंसी को कह रही थी कि देखिए आप मत करिए, आप इंस्पेक्शन करिए। तो कुछ ना कुछ था। मगर जब हमने इसका जब तहकीकात की तो ये निकल के आया कि चीन की कंपनियां खुलेआम और बिल्कुल जी धड़ल्ले से ये बता रही हैं कि हमारे पास ऐसा सिरप है जो हर मानक को पास कर सकता है। और हमने ये भी देखा कि भारत की जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, उनने ये कहा है कि जो हनी एक्सपोर्ट होगा वो आज उसकी जो तहकीकात है वो एक एडवांस टेक्नोलॉजी से होगी जिसको एनएमआर कहते हैं। तो हमें ये जी पता था कि चीन की कंपनी बाईपास सिरप बना सकती है, हम ये भी जानते थे कि भारत सरकार एनएमआर टेक्नोलॉजी के ऊपर जोर दे रही है। तो इसके कारण हमने फिर जर्मनी यही सैंपल भेजे। जब हमने जर्मनी भेजे, क्योंकि वहां पर जी एनएमआर टेक्नोलॉजी से जांच हो सकती है, जब हमने वहां भेजे
तो आपको चौंकाने वाली बात, और यही जो आपने बिल्कुल शुरुआत में कहा, जो हमारे स्वास्थ्य से खिलवाड़ हो रहा है वो निकल के आया, क्योंकि जो बड़ी ब्रांड इंडिया में पास हो गई, सारी ब्रांड जर्मनी में एनएमआर टेस्टिंग में फेल हो गई। तो बिल्कुल स्पष्ट था कि जो सिर्फ चीनी कंपनियां बेच रही हैं, कह रही हैं धड़ल्ले से कि ये पास हो जाएगा, पास हो गया, मगर जाके जब एडवांस टेस्ट में चेक किया वहां पर फेल हो गया। अब सवाल ये आता है ये क्यों, और सवाल हम लोगों के लिए है, इससे हमारे स्वास्थ्य के ऊपर क्या होगा? बहुत बुरा असर पड़ेगा। आप शहद लेती हैं, आप मधु लेती हैं हर सुबह, क्योंकि आपको कोविड की लड़ाई में अपनी सेहत की ताकत बढ़ानी है। हम जानते हैं शहद बहुत अच्छी चीज है, उसके अंदर एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज है, उसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज हैं, उससे आपको आपकी अंदरूनी ताकत बढ़ती है। मगर अब वो शहद नहीं है, वो एक मीठा जहर है। आप चीनी ले रही हैं, चीनी से बिल्कुल आप मोटे होंगे, आपकी स्वास्थ्य के ऊपर बुरा असर पड़ेगा। और ये मान के चलिए कि कोविड-19 के ऊपर, कोविड के अंदर बिल्कुल एक क्लियर लिंक है कि जो मोटे लोग हैं उनको कोविड बुरी तरह से असर करता है। तो आपको एक तरफ से शहद नहीं मिल रहा जो आपका फायदा करेगा, दूसरी तरफ से आपको जहर मिल रहा है। इसीलिए हमने ये जो जांच है आपके सामने रखी है।